Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi. कंपटीशन के लिए आप बच्चों के लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ. देखिए क्या ट्रिक लगती है इसके अंदर. प्रूव करना है अंडर रूट 6/2 minus root 3. This is equal to root 3 into 1 plus root 3. It means 6 and 2 each is to be converted into root 3 and denominator should be 1. ये दो एम हो गए हमारे. इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज रूट ऑफ 6/2 माइनस रूट 3. इसको खत्म करना है. इसको खत्म करने के लिए हम ऊपर और नीचे पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. इससे क्या कौन सा फॉर्मूला लेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a is equal to 2 and b is equal to root of 3. A square, a minus b into a plus b, this will be square of the a minus square of the b. It means square of the 2 minus square of the root 3. That will be equal to under root 6, this will remain same. Multiply 2 plus root 3 is not get changed, it will remain same. अब इसको जब गुणा करके 2 का स्क्वायर दैट इज 4 रूट 3 माइनस रूट 3 स्क्वायर इटसेल्फ इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू नीचे आपका डिनोमिनेटर 1 हो गया. एक तो काम हमारा ये खत्म. ठीक है, क्लियर. इसको और ओपन करें तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर ही है 6 2 12 प्लस 6 इंटू रूट 3. 6 इंटू रूट 3. रूट भी हटना चाहिए, तभी तो ये रूट की छत भी हटानी चाहिए. इस तरह से काम करना है. इसकी रूट की छत हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम सपोजिंग 12 को लिख सकते हैं क्योंकि 3 है ना रूट की, तो रूट 3 का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो रूट 3 इंटू 3 आएगा. तो 3 का मतलब इसका स्क्वायर हो जाना चाहिए, 3 आना चाहिए. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 + 9 लिख दें, 12 हो जाएगा प्लस 6 रूट 3. अब इसमें क्या हो गया 6 रूट 3. इसको और लेके आइए इधर. इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट के अंदर है. और इसको लिख सकते हैं प्लस 3 का स्क्वायर. कोई चेंज नहीं हुआ, हम 3 में ला रहे हैं सब कुछ. यहाँ पे वैसे 4 इंटू 3 भी कर सकते थे, लेकिन 4 में फिर 2 आ जाएगा. 6 इंटू 2 भी कर सकते थे, फिर 2 आ जाएगा. हमें 2 नहीं लाना है, हमें किसी तरह 3 में कन्वर्ट करना है. तो 3 तो ये है और 9 ये है. इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा. इसलिए हमने इसको 12 को 3 + 9 किया. अब इसके अंदर देखिए, इसमें 6 में 3 आएगा, लेकिन फिर 2 आएगा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसको करेंगे 2 इंटू 3 इंटू रूट 3. अब ये अगर ध्यान से देखा जाए तो एक फॉर्मूला बन गया. कैसा बन गया, ये सपोजिंग ए है, ये सपोजिंग इधर रखिए रूट 3 को अगर हम ए मान लें, ओनली 3 को उसको हम बी मान लें, तो ये हो जाता है अंदर की तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होल अंडर रूट. ये बात समझ में आ रही है. रूट 3 को हमने माना ए, तो ए स्क्वायर हो गया. बी को माना 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू बी इंटू रूट ए. तो दिस इज जस्ट एक फॉर्मूला होगा विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, दिस विल बिकम a plus b whole square under root, that is nothing but a plus b. अब जरा a plus b की वैल्यू लिखिए जरा. a की वैल्यू कितनी आई,
√3। b की वैल्यू कितनी है? 3। हमें ये लाना है, √3 कॉमन ले लें ब्रैकेट के बाहर। यहाँ ले बचेगा 1। ये √3 इंटू √3 होता है 3। एक √3 बाहर आ गया तो अंदर √3 बचा। प्रूव्ड। देखिए, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ आप ये पूछ सकते हैं 12 को 6 इंटू 2 भी लिख सकते थे, 4 इंटू 3 भी लिख सकते थे। 6 इंटू 2 जब लिखते हैं, 6 का तो कुछ समझ में आता है कि शायद कॉमन लिख सकते हैं, लेकिन 2 जब आएगा तो रूट के अंदर हटाते ही 4 और आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। और 4 लिखेंगे फिर 2 आएगा, 4 इंटू 3 आएगा, 4 इंटू फिर 2 आ जाएगा। तो उसको हम नहीं ले सकते, हमें ऐसे मल्टीपल ऐसे इस तरह से तोड़ना है जो 3 में कन्वर्ट हो सके। इसलिए हमने 12 को 3 + 9 लिख दिया। ये 3 का √3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। 6 को 2 इंटू 3 कर दिया, इंटू √3 ऑलरेडी है। तो ये सिर्फ a² + b² + 2 इंटू a इंटू b का फॉर्मूला बन गया। a + b का होल स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट आया, और इनसाइड द रूट आया, अंडर द रूट आया, रूट को हटा दिया तो a + b डायरेक्ट आता है। a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है ओनली 3, √3 is taken common, 1 within bracket, 1 + √3 बचा, hence proved. Okay, this was the tricky questions. Keep enjoying us, keep join me, keep in touch with Maths and Meenakshi. Enjoy कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, गुड नाइट।